प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे लिंग एवं लिंग के प्रकार। विद्यार्थियों, हम लिंग की परिभाषा जानेंगे एवं लिंग के प्रकार, जिसमें पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के बारे में हम आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लिंग एवं लिंग के प्रकार। लिंग के प्रकार होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं लिंग की। लिंग लिंग किसे कहते हैं, ये हमें जानना है कि लिंग किसे कहते हैं। यानी लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या पहचान। और व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। यानी लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। और व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। यानी हम व्याकरण के अंतर्गत जब लिंग की बात करते हैं तो लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। ये हमने लिंग के बारे में जाना। अब हम लिंग के प्रकार समझते हैं। लिंग के भेद या लिंग के प्रकार। लिंग के प्रकार हम लिख सकते हैं लिंग के भेद। लिंग के भेद तो यहां हम बात कर रहे हैं हिंदी की। तो हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं।
हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यानी जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में लिंग के बेसिक की जब बात करते हैं, लिंग के प्रकार की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। पहला जो हमारा लिंग का प्रकार है पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिससे जिससे विकारी शब्द के या विकारी शब्द की जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। तो हम पुल्लिंग के कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे इसके हम कुछ उदाहरण समझते हैं पुल्लिंग के। हाँ, जैसे हमारे पुल्लिंग शब्द है मेरा, काला, जाता, भाई या रमेश, अध्यापक, ये सारे मेरा, काला, मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक आदि। इन सभी विकारी शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक, ये सारे जो शब्द हैं इनसे पुरुष जाति का बोध होता है। तो ये सभी पुल्लिंग है, इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग आपको समझ में आ गया होगा कि जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। दूसरा जो हमारा लिंग का प्रकार है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो आपको पुल्लिंग से जस्ट उल्टा चलना है। जिससे विकारी शब्द के जिससे विकारी शब्द के जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है स्त्री
जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे हाँ, स्त्री जाति का बोध होने वाले शब्द जैसे मेरी, काली, जाति, बहिन, विमला, अध्यापिका आदि। मेरी जाति, काली, ऐसे ही बहिन, विमला, अध्यापिका, विमला, अध्यापिका। तो मेरी जाति, काली, बहिन, विमला, अध्यापिका, ये सारे जो शब्द हैं स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ये सारे स्त्रीलिंग है। यानी हम कह सकते हैं जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मेरी, जाति, काली, बहिन, विमला, अध्यापिका, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये आपको स्त्रीलिंग भी समझ में आ गए होंगे। अब हम समझते हैं लिंग की पहचान के नियम। लिंग की पहचान के नियम, कुछ नियम होते हैं जिनसे लिंग की पहचान होती है। तो लिंग की पहचान के नियम, हम लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो लिंग की पहचान के नियम हम जानेंगे कि लिंग की पहचान के नियम क्या होते हैं। तो लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंगी रहते हैं। तो यानी लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। लिखेंगे लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से, लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंगी रहते हैं। तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। यानी हम लिंग के पहचान के नियम की बात करते हैं तो लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। यानी कुछ शब्द
सदैव पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। तो हम इसके कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जान लेते हैं कि कब स्त्रीलिंग, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो जब हम पहली जो बात करेंगे, इसमें कुछ नियम है। तो पहला जो नियम हम बात करेंगे, दिनों या महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये आपको लिख लेना है, दिनों एवं महीनों के नाम दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, यानी दिनों के नाम एवं महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त। जैसे दिनों के नाम कोई भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो हम जैसे लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं उदाहरण में, सोमवार, यानी दिनों का नाम आ गया। ऐसे ही महीनों का नाम, जैसे कि हिंदी महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सारे जो हिंदी महीनों के नाम है, ये भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और जैसे कि अंग्रेजी महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम भी पुल्लिंग होंगे और महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ये आपको इसका एक नियम ध्यान में रखना है। अगला हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे बिंदु की बात करते हैं। पर्वतों एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम हो चाहे पेड़ों के नाम हो, ये सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। पर्वतों और पेड़ों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, अरावली, ये हिमालय, अरावली। ऐसे ही पेड़ों के नाम जैसे कि बबूल, नीम, आम, बबूल, नीम, आम, और भी जो पेड़ों के नाम है, पर्वतों के नाम है, वे सारे भी क्या होंगे? पुल्लिंग होते हैं। तो पर्वतों एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आगे अगला बिंदु समझते हैं, तीसरा। दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, पर्वतों एवं पेड़ों के नाम हो गए। तीसरा हम समझते हैं, अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे
चावल, गेहूं, तेल, घी, दूध। चावल, गेहूं, तेल, घी, तेल, घी, दूध, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। यानी अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये भी आपको समझना है कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, तो हमें इनकी पहचान के कुछ नियम अपने को ध्यान में रखने हैं। अगला हम तीसरा बिंदु समझ लिया, चौथा बिंदु समझते हैं। चौथा बिंदु, ग्रहों एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे ग्रहों एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती। सूर्य, ऐसे ही चंद्र, सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती। इस प्रकार से ग्रहों एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला बिंदु समझते हैं इसमें, पांचवा, अंगों के नाम देवता का नाम पुल्लिंग होते हैं। अंगों के नाम अंगों के नाम देवताओं के नाम अंगों के नाम देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे अंगों के नाम देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, तो इसके भी हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे कान, हाथ, सिर। कान, हाथ, सिर। कान, हाथ, सिर। और देवताओं का नाम जैसे इंद्र, वरुण। हाँ, इसमें पैर और लिख दीजिए, पैर। देवताओं का नाम इंद्र, वरुण, इंद्र, वरुण। ये सारे भी पुल्लिंग होते हैं। इसमें छठा बिंदु समझते हैं। कुछ धातुओं के एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ धातुओं के कुछ धातुओं के कुछ धातुओं के एवं समय सूचक एवं समय सूचक कुछ धातुओं के एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं। यानी कुछ धातुओं के एवं कुछ जो समय सूचक शब्द होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कुछ धातुओं के नाम जैसे सोना,
लोहा, तांबा, सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा, क्षण, घंटा, ये जो समय सूचक शब्द हैं और कुछ धातुओं के जो नाम है वे पुल्लिंग होते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हमने ये पॉइंट नंबर 6 समझा, पॉइंट नंबर 7 समझते हैं। पॉइंट नंबर 7, भाषाओं एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। भाषाओं एवं लिपियों का नाम भाषाओं एवं भाषाओं एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। भाषाओं एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। ये भी जैसे कुछ समझ लेते हैं। भाषाओं एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे बात करते हैं, जैसे भाषाओं का नाम, हाँ, जो भी भाषाएं हैं उनका नाम, जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी, हिंदी, ऐसे ही उर्दू, हिंदी, उर्दू, जापानी, ये भाषाओं के नाम हो गए। ऐसे ही लिपियों का नाम, जैसे देवनागरी, अरबी, देवनागरी, अरबी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी, गुरुमुखी, पंजाबी, ये भाषा एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। अगला बिंदु समझते हैं हम वन 8वां, ये था अभी भाषाओं एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होता है। 8वां है इसमें नदियों एवं तिथियों का नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों एवं तिथियों का नाम, नदियों एवं तिथियों का नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे नदियों के नाम एवं तिथियों का नाम, गंगा, यमुना, गंगा, ऐसे ही यमुना, तिथियों के नाम करें, जैसे प्रथमा, पंचमी, प्रथमा, पंचमी, ये तिथियों का नाम है। ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं, इसका ध्यान रखना है। अगला बिंदु समझते हैं 9वां, लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लताओं के नाम, लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं।
जैसे लताओं के नाम मालती, अमरबेल, मालती, अमरबेल, ये लताओं के जो नाम है ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये हमने लिंग की पहचान के कुछ नियमों को जाना, कुछ नियमों को हमने समझा। अब हम समझते हैं लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन कैसे होते हैं, किस प्रकार से लिंग परिवर्तन किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन, हम लिंग परिवर्तन के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे कि लिंग परिवर्तन किस प्रकार से होता है। लिंग परिवर्तन के बारे में जानते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम इस प्रकार से हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो हम समझते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार से, या कतिपय नियम इस प्रकार है। यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ जो नियम है वे हम इस प्रकार से समझते हैं। उसमें पहला नियम समझ लेते हैं। पहला नियम इसमें समझते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, जिसमें पहला है शब्दांत अ को आ में बदलकर। शब्दांत अ को आ में बदलकर, यानी शब्दांत शब्द के अंत में जो अ आता है उसको आ में बदलकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम समझ लेते हैं। जैसे कि छात्र से छात्रा, छात्र, छात्र से क्या बन जाएगा छात्रा, छात्र से छात्रा। पूज्य से पूज्या, पूज्य से पूज्या, पूज्य से पूज्या। श्रुत से सुधा, श्रुत से सुता। ऐसे ही वृद्ध से वृद्धा, वृद्ध से वृद्धा। ऐसे ही बौद्धि से बौद्धिया, बौद्धि से बौद्धिया। ऐसे ही अनुज से अनुजा, अनुज से अनुजा। देखिए छात्र से छात्रा, अ का आ बन गया छात्र छात्रा। पूज्य पूज्या, सुत सुता, वृद्ध वृद्धा, बौद्धि बौद्धिया, अनुज अनुजा। तो ये शब्दांत अ को आ में बदलकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। आया समझ में। ऐसे ही हम अगले नियम के बारे में जानते हैं कि अगला नियम क्या कहता है कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार से बनाए। ये हमने
शब्दांत अ को आ में बदलकर, ऐसे ही दूसरा नियम है शब्दांत अ को ई में बदलकर। दूसरा नियम है शब्दांत अ को शब्दांत अ को ई में बदलकर, ई में बदलकर शब्दांत जो अ है उसको ई में बदल करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। देखिए इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। देव से देवी, देव, देव से क्या बनेगा? देवी। ऐसे ही पुत्र से पुत्री, पुत्र से पुत्री। ऐसे ही गोप से गोपी, गोप से गोपी, गोप से गोपी। ब्राह्मण से ब्राह्मणी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी। ऐसे ही मेंढक से मेंढकी, मेंढक से मेंढकी। मेंढक से मेंढकी। लाश से दासी, लाश से दासी। यानी हमने शब्दांत अ से ई, देव से देवी, पुत्र से पुत्री, गोप से गोपी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, मेंढक से मेंढकी, दास से दासी, यानी शब्दांत अ को ई में बदल कर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल सकते हैं। अगला तीसरा नियम समझते हैं। इसमें तीसरा प्रकार जो समझते हैं, तीसरा है इसमें शब्दांत आ को ई में बदलकर, शब्दांत आ को ई में बदलकर। शब्दांत आ को ई में बदलकर। आ को ई में बदलकर शब्दांत, शब्द के अंत में आने वाला शब्दांत आ को ई में बदलकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे कि हम इसके भी कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। आ को ई में नाना से नानी, नाना, नाना से बनेगा नानी, नाना से नानी। लड़का से लड़की, लड़का से लड़की, लड़का से लड़की। घोड़ा से घोड़ी, घोड़ा से घोड़ी। इसी प्रकार से बेटा से बेटी, बेटा से बेटी। रस्सा से रस्सी, रस्सा से रस्सी। चाचा से चाची, ऐसे ही मामा से मामी। वो सारे शब्द अपन बना सकते हैं जिनमें शब्दांत आ को ई में बदलकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। ये था तीसरा बिंदु अपना। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु, चौथा बिंदु, इसमें शब्दांत आ को इया में बदलकर शब्दांत आ को
इया में बदलकर, आ को इया में बदलकर, शब्दांत आ को इया में बदलकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। शब्दांत आ को इया में बदलकर, जैसे बूढ़ा से बुढ़िया, बूढ़ा से बुढ़िया। बूढ़ा, बूढ़ा से बनेगा बुढ़िया, बूढ़ा से बुढ़िया। चूहा से चूहिया, चूहा से चूहिया, चूहा से चूहिया। कुत्ता से कुतिया, कुत्ता से कुतिया, कुत्ता से कुतिया। डिब्बा से डिबिया, डिब्बा से डिबिया, डिब्बा से डिबिया। बेटा से बिटिया, बेटा से बिटिया। बेटा से बिटिया। जैसे लोटा से लुटिया, लोटा से लुटिया। यानी हम इस प्रकार से शब्दांत आ को इया में बदल कर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे कि बूढ़ा से बुढ़िया, चूहा से चूहिया, कुत्ता से कुतिया, डिब्बा से डिबिया, बेटा से बिटिया, लोटा से लुटिया। अगला बिंदु अपन इसमें समझते हैं, पांचवा। पांचवा बिंदु इसमें शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर, शब्दांत प्रत्यय शब्दांत प्रत्यय अक को शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर, इका में बदलकर जो शब्दांत प्रत्यय अक है उसको इका में बदल करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे बालक से बालिका, बालक से बालिका। ऐसे ही लेखक से लेखिका, लेखक से लेखिका। ऐसे ही नायक से नायिका, नायक से नायिका। पाठक से पाठिका, पाठक से पाठिका। गायक से गायिका, गायक से गायिका। ये इस प्रकार से अक प्रत्यय को इका में बदल करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे बालक से बालिका, लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, पाठक से पाठिका, गायक से गायिका। ये हम इस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अगला नियम समझते हैं। अगला अपना जो छठा नियम, छठा नियम इसमें छठा बिंदु समझते हैं। छठा बिंदु है आनी प्रत्यय लगाकर, आनी प्रत्यय लगाकर, आनी प्रत्यय लगाकर।
आनी प्रत्यय लगाकर, देखिए आनी प्रत्यय लगाकर हम किस प्रकार से बदलते हैं, इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। देवर से देवरानी, देवर से देवरानी, देवर से देवरानी, चौधरी से चौधरानी, चौधरी से चौधरानी, चौधरी से चौधरानी, सेठ से सेठानी, सेठ से सेठानी, बहू से भवानी, बहू से भवानी, जेठ से जिठानी, जेठ से जिठानी। ठीक इस प्रकार से हम आनी प्रत्यय लगा करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो इस प्रकार से देवर से देवरानी, चौधरी से चौधरानी, सेठ से सेठानी, बहू से भवानी, जेठ से जेठानी, इसको आप ठीक कर सकते हैं, जेठानी और जेठानी। जेठानी या जिठानी, इसे जो आप बोल सकते हैं, तो जेठ से जेठानी। तो ये हमने छठा बिंदु समझा। अगला बिंदु समझते हैं, सातवां, नी प्रत्यय लगाकर, नी प्रत्यय लगाकर, नी प्रत्यय लगा करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे शेर से शेरनी, शेर, शेर से बनेगा शेरनी। ऐसे ही मोर से मोरनी, ऐसे ही जाट से जाटनी, सिंह से सिंहनी, सिंह से सिंहनी, ऐसे ही ऊंट से ऊंटनी, ऐसे ही भील से भीलनी, इसी प्रकार हाथी से हथनी, हाथी से हथनी। इस प्रकार से हम नी प्रत्यय लगा करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। ये सातवां नियम था। बिंदु था। अगला अगला बिंदु है अपना आठवां। आठवां बिंदु समझ लेते हैं। आठवें बिंदु में हमारे सामने है शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर, शब्दांत में ई के स्थान पर शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर, शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगा करके भी हम शब्दों को बदलते हैं। देखिए किस प्रकार से, इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तपस्वी से तपस्विनी,
तपस्वी से तपस्विनी, तपस्वी से क्या बनेगा? तपस्विनी। स्वामी से स्वामिनी, स्वामी से स्वामिनी, यानी तपस्वी से तपस्विनी, स्वामी से स्वामिनी। ये हम ई के स्थान पर इनी लगा करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अगला जो बिंदु है अपना नवा, नवे बिंदु हम समझते हैं इन प्रत्यय लगाकर, इन प्रत्यय लगाकर, इन प्रत्यय लगा करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, बनाते हैं। देखिए इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। इन प्रत्यय लगाकर माली से मालिन, माली से मालिन, माली से मालिन, चमार से चमारिन। ऐसे ही हम धोबी से धोबिन, धोबी से धोबिन, नाई से नाइन, नाई से नाइन, कुम्हार से कुम्हारिन, कुम्हार से कुम्हारिन, कुम्हार से कुम्हारिन, सुनार से सुनारिन। सुनार से सुनारिन, यानी इस प्रकार से हम इन प्रत्यय लगा करके भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो ये हमारे सामने नौवा था। अगला एक समझते हैं 10वां बिंदु, आइन प्रत्यय लगाकर, आइन प्रत्यय लगाकर, आइन प्रत्यय लगा करके भी हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे कि चौधरी से चौधराइन, चौधरी से चौधराइन, चौधरी से चौधरायन, चौधराइन। इसी प्रकार से ठाकुर से ठकुराइन, ठाकुर से ठकुराइन। इसी प्रकार से मुंशी से मुंशियाइन, मुंशी से मुंशी शब्द से मुंशियाइन। तो इस प्रकार से हम आइन प्रत्यय लगा करके भी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। ये था बिंदु नंबर 10। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु, बिंदु नंबर 11। इसमें हम समझते हैं शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, शब्दांत
मान के स्थान पर शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर। मान के स्थान पर मति लगा करके भी हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे कि गुण, वान के स्थान पर, सॉरी इसको आप सही कर दीजिएगा। वान के स्थान पर वती लगाकर, वान के स्थान पर वती लगाकर, यानी वान के स्थान पर वती लगा करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। देखिए इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे गुणवान, गुणवान, वान के स्थान पर क्या लगाना है, वती, गुणवती। गुणवान से गुणवती, पुत्रवान से पुत्रवती, पुत्रवान से पुत्रवती। ऐसे ही भगवान से भगवती, भगवान से भगवती, बलवान से बलवती, बलवान से बलवती। ऐसे ही भाग्यवान से भाग्यवती, भाग्यवान से भाग्यवती, और सत्यवान से सत्यवती। सत्यवान से सत्यवती। यानी हम इस प्रकार से वान के स्थान पर वती लगा करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे गुणवान से गुणवती, पुत्रवान से पुत्रवती, भगवान से भगवती, बलवान से बलवती, भाग्यवान से भाग्यवती, सत्यवान से सत्यवती। ये हम इस प्रकार से शब्द बनाते हैं। तो ये हमारा था बिंदु नंबर 11। अगला हम समझते हैं बिंदु नंबर 12। बिंदु नंबर 12 को समझते हैं। बिंदु नंबर 12 में शब्दांत ता के स्थान पर त्री लगाकर, शब्दांत ता के स्थान पर शब्दांत ता के स्थान पर त्री लगाकर, इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। ता के स्थान पर त्री लगाकर, कर्ता से कर्ता से कर्त्री, कर्ता से क्या बनेगा, कर्त्री। कर्ता से कर्त्री, नेता से नेत्री, नेता से नेत्री। ऐसे ही दाता से दात्री, दाता से दात्री। यानी ता के स्थान पर त्री लगा करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। आया समझ में? बढ़ते हैं आगे। ये था बिंदु नंबर 12। अगला समझते हैं बिंदु नंबर
बिंदु नंबर 13 समझते हैं। बिंदु 12 था, ये बिंदु नंबर 13 समझते हैं अपन। मान के स्थान पर मति लगाकर शब्दांत शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर मान के स्थान पर मति लगा करके भी हम शब्दों को बदलते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। जैसे कि श्रीमान से श्रीमती, श्रीमान से श्रीमती, श्रीमान से श्रीमती, श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, ऐसे ही आयुष्मान से आयुष्मती, इसको हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। आयुष्मान से आयुष्मती, आयुष्मान से आयुष्मती, यानी हम मान के स्थान पर मति लगा करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों को बदलते हैं। अगला बिंदु समझते हैं हम। बिंदु नंबर 14, शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर यानी शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगा करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे खरगोश से मादा खरगोश, खरगोश से मादा खरगोश, खरगोश से मादा खरगोश, बालू से मादा बालू, बालू से मादा बालू। इसी प्रकार से भेड़िया से मादा भेड़िया, भेड़िया से मादा भेड़िया, भेड़िया से मादा भेड़िया, यानी शब्द के आगे मादा शब्द लगा करके भी हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अगला बिंदु समझते हैं अपन। लास्ट वाला बिंदु है 15, भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द यानी कुछ शब्द
कुछ शब्द ऐसे हैं जो भिन्न रूप वाले भी हैं, तो हम इसको भी समझ लेते हैं, इनको भी हम सीख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे कवि से कवयित्री, कवि से कवयित्री, कवि से कवयित्री, ऐसे ही वर से वधु, वर से वधु, विद्वान से विदुषी, विद्वान से विदुषी, ऐसे ही वीर से वीरांगना, वीर से वीरांगना, ऐसे ही मर्द से औरत, मर्द से औरत, साधु से साध्वी, साधु से साध्वी, दूल्हा से दुल्हन, दूल्हा से दुल्हन, नर से नारी, नर से नारी, बैल से गाय, बैल से गाय, राजा से रानी, राजा से रानी, पुरुष से स्त्री, पुरुष से स्त्री, बाई से भाभी, बाई से भाभी, बादशाह से बेगम, बादशाह से बेगम, युवक से युवती, युवक से युवती, ससुर से सास, ससुर से सास, ये कुछ भिन्न रूप वाले शब्द थे, इसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हमने बनाया। तो ये आज के लिए हमारा जो लिंग वाला जो टॉपिक था वो पूरा होता है, जिसमें हमने क्या क्या सीखा। लिंग वाले टॉपिक्स में हमने जो सीखा उसको एक बार पुनः देख लेते हैं। हमने लिंग और लिंग के प्रकार, जिसमें पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग, लिंग किसे कहते हैं, और लिंग के भेद, जिसमें पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, और लिंग की पहचान के कुछ नियम, जिसमें दिनों में महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों में पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ग्रह एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ धातुओं एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, भाषा एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है, नदियों एवं तिथियों का नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ये हमने नियम जाने। और लिंग परिवर्तन, जिसमें हमने शब्दांत अ को आ में बदलकर, शब्दांत अ को ई में बदलकर, शब्दांत आ को ई में बदलकर, शब्दांत आ को इया में बदलकर, शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर, मानी प्रत्यय लगाकर, नी प्रत्यय लगाकर, शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर, इन प्रत्यय लगाकर, आइन प्रत्यय लगाकर, शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाकर, शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, और भिन्न रूप वाले हमने कुछ कतिपय शब्द समझे, जिसमें पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों को सीखा जाना और समझा।
तो विद्यार्थियों, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली थी। ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।